नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। जैसा कि आपको पता, हमने 2 दिन पहले मानेसर नगर निगम में लगे अवैध पोल के बारे में खुलासा करने की कोशिश की थी कि यहाँ पर किस तरीके से अवैध पोल लगाए जाते हैं, जिनके ऊपर अवैध एडवर्टाइजमेंट की लगाई जाती है, और जो अधिकारी हैं वहाँ के वो किस तरीके से अपनी जेब गर्म करते हैं हर महीने लाखों रुपए से, और प्रशासन को, सरकार को लाखों करोड़ों रुपए की हर महीने चपत लगाते हैं। आपको एक बात बता दें हम कि जब हमारी न्यूज़ लगी थी उसके बाद में परसों यहाँ पर गुरुग्राम में, जैसा कि हमने अपनी उस न्यूज़ में बोला था कि हमारे मानेसर के बाद में हम गुरुग्राम में इस मामले को उजागर करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर किस तरीके से ये अवैध पोल का काम चल रहा है। यहाँ पे गुरुग्राम में सोना रोड पर भी तो ड्राइव चलाई गई थी नगर निगम गुड़गांव की तरफ से। उस ड्राइव का ही नतीजा है, यहाँ पे आप पीछे देख रहे हैं मेरे, ये 2 पोल खड़े हैं जो ग्रीन बेल्ट में हैं। इनके ऊपर जो अभी 2 दिन पहले तक फ्लैक्स इनके ऊपर लगी हुई थी, लहरा रही थी किसी कंपनी की, लेकिन जब ड्राइव चलाई गई तो इसके ऊपर से फ्लैक्स हटा दी गई। इसके ऊपर जो फ्लैक्स अभी नहीं है वो कब तक नहीं रहती हैं, और अधिकारी ये जो अवैध पोल लगे हैं आखिर इनको काटते क्यों नहीं हैं, इनको अपने साथ लेके क्यों नहीं जाते हैं? क्या इनको मौका दिया जाता है बाद में कि 2-4 दिन इस पर फ्लैक्स ना लगे और उसके बाद में फिर लगा लेना? तो हम अब सोना रोड पे हम यहाँ खड़े हैं, पीछे मैं दिखा दूँ, बेस्टेक कंपनी की बिल्डिंग है और उसके साथ में ही ये ग्रीन बेल्ट में 2 पोल खड़े हुए हैं जिनके ऊपर फ्लैक्स बोर्ड यहाँ पे लगाई जाती हैं। उम्मीद है कि इसकी कोई परमिशन नहीं होगी। जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, ग्रीन बेल्ट में लगे हुए हैं, ये अवैध ही होंगे अगर जांच की जाए तो। इसी वजह से ही यहाँ पे जब ड्राइव चलाई गई थी नगर निगम की तरफ से तो इसके ऊपर जो फ्लैक्स लगी हुई थी, एडवर्टाइजमेंट लगी हुई थी, वो हटा दी गई। इसी के साथ साथ हम आपको और भी आगे लेके चलते हैं गुड़गांव की तरफ, सुभाष चौक तक, जहाँ भी जितने भी ये अवैध यूनिपोल लगे हुए हैं या वैध यूनिपोल लगे हैं उनके बारे में दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से तो वैध हो सकते हैं और कौन से अवैध हो सकते हैं। और क्या एक देसी कहावत है, क्या मुंह देखकर टीका किया जाता है कि जो लोग अपनी अधिकारियों की जेब गर्म कर देते हैं उनके जो पोल हैं वो अवैध भी वैध हो जाते हैं, और जो जेब गर्म अधिकारियों की नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाती है जिस तरीके से आप पीछे देख रहे हैं। उनके यूनिपोल हटा दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं और उनकी फ्लैक्स को फाड़ दिया जाता है, बार बार फाड़ दिया जाता है, जब तक फाड़ दिया जाता है जब तक कि उनकी अधिकारियों के साथ सेटिंग ना हो। तो आइए चलते हैं आगे गुड़गांव की तरफ, दिखाने की कोशिश करते हैं हम आपको कि कहाँ कहाँ पर पोल लगे हुए हैं, और जो कि ड्राइव के दौरान कुछ पोल हटा दिए गए थे लेकिन तुरंत फिर वहाँ पर पोल खड़े कर दिए गए और उनके ऊपर फ्लैक्स एडवर्टाइजमेंट की लगा दी गई। तो आइए चलते हैं आपको, अभी हम गुड़गांव की तरफ चलकर आ चुके हैं स्कॉटिश मॉल के पास में। मैं दिखा दूँ, इधर स्कॉटिश मॉल है और इसके अपोजिट साइड में है ओमेक्स मॉल, और अभी हम इसको यहाँ पे सीडी चौक भी बोलते हैं। और अभी हम जहाँ खड़े हैं ये स्कॉटिश मॉल के सामने ग्रीन बेल्ट है, ये आपको दिखा दूँ, पार्क भी है। और इस पार्क के अंदर, मैं थोड़ा सा कहूँ नज़दीक आए कैमरामैन, इस पार्क के अंदर यूनिपोल खड़ा करके रखा है, ऊपर टका हुआ है, इस पर फ्लैक्स लगी हुई है कंपनी की। और ये जब ड्राइव चलाई गई थी तब इनको एडवांस में पता चल जाता है कि भाई अभी ड्राइव होने वाली है, तो इसके ऊपर जो फ्लैक्स लगी हुई हैं वो हटा दी जाए। और जब ड्राइव ख़त्म हो जाती है तो फिर से इन यूनिपोल के ऊपर दोबारा से एडवर्टाइजमेंट के जो फ्लैक्स है वो लगा दी जाती है। बिल्कुल सरासर दिख रहा है, ये ग्रीन बेल्ट में लगा हुआ है पोल, तो ये अवैध ही होगा, इसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं है। लेकिन अधिकारी किस तरीके से इनको लगने देते हैं ये आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन जब हमने जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ पे जो 2 यूनिपोल लगे हुए थे उनके ऊपर फ्लैक्स कटी हुई है, और इसके ऊपर क्यों नहीं कटी हुई है, इसके ऊपर क्यों ये अभी भी लहरा रही है, ये किस तरीके से इसके ऊपर अभी भी लगी हुई है। और भी आगे चलकर देखते हैं कि किस तरीके से यूनिपोल लगे हुए हैं, और आप देख के आप समझ पाओगे उनको कि वैध हैं या अवैध हैं जिनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट की जो है फ्लैक्स लगी हुई है। तो आइए चलते हैं आगे और दिखाने की कोशिश करते हैं इस एडवर्टाइजमेंट का गोरख धंधा। अभी हम गुड़गांव की तरफ आगे चल के एक जगह पर और आप पहुँचे हैं जहाँ पर एक ये यूनिपोल लगा हुआ है। ये कन्वेंशन है यहाँ पे, जहाँ पर जो ये यूनिपोल लगा हुआ है आपको मैं दिखा दूँ। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये यूनिपोल ऐसा लगा हुआ है कि इसके दोनों तरफ एडवर्टाइजमेंट लगाई जा सकती है। इसका भी मैं आपको बता दूं इसके पीछे कितना
गोरख धंधा किया जाता है। अगर ये यूनिपोल वैध भी है तो इसके दोनों तरफ फ्लैक्स एडवर्टाइजमेंट लगाने का जो जुगाड़ कर रखा है। अब इसमें होता क्या है कि एक तरफ जो वैध पोल है, एक तरफ की जो परमिशन ली जाती है नगर निगम से, और दूसरी तरफ कोशिश की जाती है कि अवैध एडवर्टाइजमेंट लगाई जाए। तो इस तरह से भी अधिकारियों, मैं ये नहीं कहूँगा कि अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जाता है, क्योंकि अधिकारी तो इसके अंदर मिले ही होते हैं। ये सरासर सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं ये एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस करने वाले अधिकारियों के साथ मिलकर। तो आइए चलते हैं आगे और दिखाते हैं यूनिपोल किस तरीके से लगे हुए हैं, जो ललकार रहे हैं सरकार और प्रशासन को कि हम इस तरीके से खड़े रहेंगे, हमारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी सिर्फ 2 दिन पहले ड्राइव हुई थी जो अवैध यूनिपोल और फ्लैक्स वगैरह लगे हुए थे उनको हटाने के लिए। उसके बाद में हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर ये लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बिना सेटिंग के ऐसा होना बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये दिखाते हैं और आपके आगे पोल कहाँ पे और किस तरीके से लगे हुए हैं। अभी हम आ पहुँचे हैं 9X सिटी मॉल के बिल्कुल अपोजिट साइड में। इधर 9X सिटी मॉल है और इसके अपोजिट साइड में एक और यूनिपोल लगा हुआ है। ये भी, इसमें भी ऐसा जुगाड़ किया गया है कि दोनों तरफ एडवर्टाइजमेंट लग सके, लेकिन फ़िलहाल अभी सिर्फ एक तरफ ही जो एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है, फ्लैक्स लगा हुआ है। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब इसके दोनों तरफ फ्लैक्स बोर्ड एडवर्टाइजमेंट लगी हुई आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये और चलते हैं आगे हम कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पर वैध और अवैध पोल लगे हुए हैं और वैध पोल के आड़ में वैध पोल की परमिशन लेकर कितने अवैध पोल क्षेत्र में सोहना रोड पर लगाए गए हैं। अभी हम आगे आ चुके हैं गुरुग्राम की तरफ। JMD मेगा पोलिस मॉल है, आपको मैं सामने दिखाने की कोशिश करूं। JMD मेगा पोलिस मॉल, और उसके सामने एक ये ग्रीन बेल्ट में पार्क है, जिस पार्क में ये यूनिपोल छाती तान कर खड़ा हुआ है। हालांकि फ़िलहाल इसके ऊपर अभी फ्लैक्स नहीं है, क्योंकि इसका कारण ये हो सकता है कि 2 दिन पहले अभी ड्राइव चली थी और कल CM साहब की अधिकारियों के साथ मीटिंग थी, जिसकी वजह से ये पहले से ही इनको सूचना मिल जाती है और इसके ऊपर से फ्लैक्स उतार दिए जाते हैं। अब 1-2 दिन और मामला ठंडा जैसे ही होता है तो इसके ऊपर फिर से फ्लैक्स किसी की भी कंपनी की लहराते हुई नज़र आएंगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि दोनों तरफ से इस पर फ्लैक्स लगाई जा सकती है। सोहना की तरफ से हम गुड़गांव जाएंगे तो भी ये फ्लैक्स यहाँ पे दिखती है, और अगर जो गुरुग्राम से हम सोहना की तरफ चलेंगे तो भी ये फ्लैक्स दिखाई देगी। तो ये दोनों तरफ से इस यूनिपोल के ऊपर फ्लैक्स लगाई जा सकती है। तो लेकिन ये कितनी वैध है और कितनी अवैध है? अगर जो अवैध है तो ये फ्लैक्स इसके ऊपर से हटा ली गई हैं, तो ये अधिकारियों ने इन यूनिपोलों को क्यों नहीं हटाया? क्यों आगे के लिए कमी छोड़ दी है कि भाई इसके ऊपर आओ, फिर दोबारा से हमारी जेब गर्म करो और दोबारा से इसके ऊपर आप फ्लैक्स लगाओ? तो ये जांच का विषय है। ये पोल जितने भी खड़े हैं, क्योंकि अगर ये ग्रीन बेल्ट में है तो इन ग्रीन बेल्ट की जो परमिशन मिलना बहुत असंभव सी बात है, तो ये अवैध ही होंगे। तो ऐसी ही अगर जांच की जाए तो 100 में से 90 पोल जो यहाँ गुड़गांव में सोहना रोड पे ऊपर खड़े हुए हैं ये अवैध ही मिलेंगे। अगर जो जांच इसकी गंभीरता से सरकारी जो अपने जो डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, निगम के अधिकारी अगर पूरी ईमानदारी के साथ इसकी जांच करें तो ये मामला सामने आ सकता है। लेकिन जब अधिकारी ही उनके साथ मिले हुए हैं तो जांच कौन करेगा और कौन सच्चाई को सामने लेकर आएगा? तो चलिए चलते हैं आगे दिखाने की कोशिश करते हैं और कि मामला कितना ये गंभीर है और कितने अवैध यूनिपोल अवैध एडवर्टाइजमेंट का काम किया जा रहा है। अभी आपने देखा था JMD मेगा पोलिस के सामने जो यूनिपोल लगा हुआ है ग्रीन बेल्ट में, जहाँ से एंट्री होती है JMD मेगा पोलिस में, वहाँ पे वो आपको हमने पोल लगाया जो दोनों तरफ से एडवर्टाइजमेंट जिसके ऊपर लगाई जाती हैं। और ये यहाँ पे एग्जिट है JMD मेगा पोलिस का। तो बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं पार्क में ग्रीन बेल्ट में बिल्कुल यूनिपोल लगाया गया। यहाँ पे फ्लैक्स लगी हुई है जिस भी कंपनी की लगी हुई है, और इस यूनिपोल पर भी 2 फ्लैक्स लगाने का जो है इंतज़ाम किया गया है कि दोनों तरफ से फ्लैक्स लगाई जाए। हालांकि अभी एक तरफ इसके ऊपर फ्लैक्स लगी है और दूसरी तरफ हटा दी गई है, लेकिन अभी जैसे ही मामला थोड़ा सा शांत होता है तो दूसरी तरफ भी फ्लैक्स जल्दी ही आपको लगी हुई दिखाई देगी।
तो इसके बिल्कुल जस्ट बगल में ही दूसरा एक और यूनिपोल खड़ा है, आपको उसको भी दिखाते हैं, आइए चलते। अभी आपने देखा जेएमडी बिल्डिंग के सामने इन और एग्जिट पर दो यूनिपोल लगे हुए थे, उसके बिल्कुल आगे निकलते ही 2 कदम चलते ही आपके आज बिल्डिंग आ जाएगी जेएमडी गलेरिया बिल्डिंग। जेएमडी गलेरिया बिल्डिंग है, उसके बिल्कुल सामने जो हम खड़े हैं, अभी पार्क में खड़े हैं, ग्रीन बेल्ट में खड़े हैं, और यहाँ पर भी एक सीना तानकर यूनिपोल खड़ा हुआ है, जिस यूनिपोल के ऊपर दोनों तरफ से फ्लैक्स लगाई जा सकती है, ऐसा इंतजाम किया गया है। और मैं दिखा दूं, जो पीछे एक और आप देख रहे हैं जिसके ऊपर यूनिपोल खड़ा तो है लेकिन फ्लैक्स उसके ऊपर नहीं लगी है, आइए दिखाते हैं, वहाँ पे भी वो भी ग्रीन बेल्ट पे खड़ा हुआ है। ये इतना बड़ा जो धंधा चल रहा है, गोरख धंधा चल रहा है, अधिकारियों की आंखों से कैसे बच सकता है? बिल्कुल नहीं बच सकता, क्योंकि तभी ये संभव है जब अधिकारी इन एड एजेंसी के साथ मिलकर इस काम को, धंधे को करते होंगे और सरकार को लाखों करोड़ों रुपए की हर महीने चपत लगाते होंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट जो पोल है, जिसके ऊपर फ्लैक्स अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कभी भी फ्लैक्स लगाई जा सकती है। वो इस इंतज़ार में है कि मामला थोड़ा 1-2 दिन ठंडा पड़ जाए, क्योंकि अभी ड्राइव चली थी, सीएम साहब के अधिकारियों के साथ मीटिंग थी इसी विषय में, तो ये 1-2 दिन के बाद में संभव है कि यहाँ पर भी फ्लैक्स एडवर्टाइजमेंट की लगी हुई आपको दिखाई दिए। तो आइए दिखाते हैं उसको नज़दीक से आपको चल के कि वो भी पोल जो है कहाँ पर लगा हुआ है। उस यूनिपोल से पहले हम आपको इसी यूनिपोल के बारे में एक चीज़ और बता दें कि ये जो यूनिपोल है, वैसे इसके ऊपर MCG एडवर्टाइजमेंट 11556 ये कुछ कोड लिखा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन ये ग्रीन बेल्ट में ये यूनिपोल कैसे लगा हुआ है ये समझ से परे है थोड़ा सा। एक चीज़ और मैं दिखा दूं कि ये जो यूनिपोल हैं, इन यूनिपोल के ऊपर लाइट भी लगी हुई है, बाकायदा इनको कनेक्शन मिला हुआ है। मैं दिखा दूं आपको कि ये मीटर भी लगे हुए हैं, इसमें बिजली के मीटर लगे हुए हैं। और ये ग्रीन बेल्ट में इसकी परमिशन कैसे मिली होगी, कैसे नहीं मिली होगी, ये तो अधिकारी जानते हैं, या फिर जो एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं अधिकारियों के साथ मिलकर वो जानते हैं कि आखिर इनको जो ग्रीन बेल्ट में ये यूनिपोल लगाने के बाद में ये सारा का सारा काम ये करते हैं, और अधिकारी जो है आंख बंद करके नहीं, इनके साथ मिलकर इतना बड़ा काम यहाँ पे गुरुग्राम में करने में लगे हुए हैं। आइए दिखाते हैं आपको, जो आगे एक और पोल लगा हुआ जिसके अंदर अभी फ्लैक्स नहीं लगी है, लेकिन अभी खड़ा जरूर है, वो इंतजार में है कि मेरे ऊपर कब फ्लैक्स लग पाएगी। तो आइए दिखाते हैं आपको। अभी हम थोड़ा सा 2 कदम आगे चल के आए हैं, जेएमडी जो गलेरिया है उसके बिल्कुल मुख्य मेन जो वहाँ पे जो एग्जिट और इन होता है यहाँ पे, वहाँ पे आए हैं। उसके जो बिल्कुल फ्रंट के ऊपर एक और यूनिपोल लगा हुआ है, ये भी ग्रीन बेल्ट में है। हालांकि इसके ऊपर अभी तक फ्लैक्स नहीं लगी है, लेकिन ये फ्लैक्स इसके ऊपर भी कभी भी लगाई जा सकती है। अभी मामला थोड़ा सा गर्म है, लगातार अधिकारियों की जो सीएम की और उनके जो और मंत्री हैं, नेता हैं, यहाँ पे इनकी इसके ऊपर नज़र जमी हुई है, तो ये मामला थोड़ा सा भी ठंडा किया हुआ है। लेकिन जैसे ही 2-4 दिन के बाद में मामला ये शांत हो जाता है, तो इन सभी जो यूनिपोल अभी जो 2-4 के ऊपर फ्लैक्स नहीं लगी हैं या एक तरफ लगी हुई है, उनके ऊपर दोनों तरफ लगी मिलेंगी, और जिनके ऊपर नहीं है उनके ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट लगी हुई मिलेंगी। ये जांच का विषय है कि ये कौन सी वैध है और कौन सी अवैध है। तो आइए और आपको दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि इस धंधे को किस तरीके से अधिकारियों के साथ मिलकर यहाँ पर गुल खिलाए जा रहे हैं गुड़गांव में एडवर्टाइजमेंट को लेकर, और सरकार को लाखों करोड़ों रुपए की हर महीने चपत लगाई जा रही है। तो आइए चलते हैं आगे और दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कहाँ पर ये ऐसे यूनिपोल लगे हुए हैं। अभी हम सुभाष चौक से घूमकर वापस सोहना की तरफ मुड़े हैं, और मुड़ने के तुरंत बाद में एक और यूनिपोल लगा हुआ है, बिल्कुल रास्ते में लगा हुआ है। इसकी परमिशन है नहीं है इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके ऊपर किसी नेता की एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है, और ये एडवर्टाइज दोनों तरफ से इसके ऊपर लगाई जा सकती है। दोनों तरफ से इसका भी दोनों तरफ इंतजाम है लगाने का, और ये जांच का विषय है कि ये वैध है या अवैध है, लेकिन खड़ा है रास्ते में, इसकी परमिशन कैसे मिली होगी अगर जो वैध है तो भी। तो आइए और आगे चलते हैं अब सुभाष चौक से वाटिका की तरफ, सोहना की तरफ, और रास्ते में हम दिखाते चलेंगे आपको जितने भी यूनिपोल लगे हुए हैं वो कैसे और किस तरीके से लगे हुए हैं। अभी हम थोड़ा और आगे आए हैं सुभाष चौक से फाजिलपुर की तरफ, फाजिलपुर चौक के पास, जहाँ पे जिसको सीडी चौक भी बोलते हैं, और ये एक यूनिपोल खड़ा हुआ है
ओमेक्स सिटी मॉल के सामने बिल्कुल ये ग्रीन बेल्ट में है, ये सरासर दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे ग्रीन बेल्ट में खड़े हुए हैं और इस ग्रीन बेल्ट में ये यूनिपोल लगा हुआ है। हालांकि इस यूनिपोल के ऊपर MCG अप्रूव्ड जरूर लिखा हुआ है, वाइट की कंसल्टेंट कंपनी का नाम भी लिखा है और OMD नंबर भी लिखा हुआ है इसमें 1074। लेकिन अधिकारियों ने अगर ये अप्रूव्ड है तो अधिकारियों ने इसको किस बेस के ऊपर अप्रूव कर दिया इस यूनिपोल को, इसके अंदर क्या सच्चाई है क्या नहीं है, और क्या ये नया तरीका निकाला है जो एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं कि कहीं भी कोई भी पोल खड़ा कर दें और उसके नीचे एक ये छोटा सा बोर्ड लगा दें कि ये MCG अप्रूव्ड पोल है, ताकि यहाँ पर जो कर्मचारी जो फ्लैक्स हटाने के लिए आते हैं इनके पोल को छेड़े ना, और जो फ्लैक्स जो लगा हुआ है ये ऐसे कैसा लगा रहा है। इतने तरह से सरकार की प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर उनको लाखों करोड़ों रुपए का चूना ये हर महीने लगाते हैं, नए नए तरीके आजमाते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनके हर एक नए तरीकों को पकड़ने की कोशिश करें। हम ये अभी नहीं बता सकते पक्का कि ये अप्रूव्ड है या नहीं है, लेकिन ग्रीन बेल्ट में ये खड़ा हुआ है यूनिपोल, इसको देखकर हम जरूर बता सकते हैं कि ग्रीन बेल्ट में अप्रूवल अधिकारियों ने अगर जो दी है तो किस बेस पर दी है, या अगर जो अप्रूव नहीं है तो इसके ऊपर क्यों लिखा गया है कि MCG अप्रूव्ड यूनिपोल। तो ये बहुत गंभीर विषय है अगर ये जांच की जाए, लेकिन जांच लगता नहीं है क्योंकि जब अधिकारी शामिल हैं तो जांच आखिर करेगा कौन। तो आइए और आगे चलते हैं कि कहां कहां और ऐसे यूनिपोल लगे हुए हैं। अब हम आ चुके हैं फाजिलपुर चौक, CD चौक को पार करने के बाद में जस्ट ये है ढाबा HR 26 ढाबा है। इसके बिल्कुल बगल में एक यूनिपोल और लगा हुआ है जिसके ऊपर कंपनी की ऐड लगी हुई है, और ये रास्ते में बिल्कुल लगा हुआ है। ये वो जगह है जो कि गांवों को आपस में मिलाने का एक बांध होता है, जिसके ऊपर लोग पैदल चल के एक गांव से दूसरे गांव तक जाया करते थे। ये वो जगह है, उस जगह पर ये यूनिपोल लगा हुआ है। और ये मतलब जो ड्राइव चलाई गई थी ये नामचारे की ड्राइव थी नगर निगम की तरफ से, और यहाँ पर अभी भी ये यूनिपोल लगे हुए हैं, इनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है। कैसे लगी है ये आप लोग समझदार हैं, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि अधिकारियों के साथ मिलकर कितना बड़ा घपला ये सरकार की आंखों में मिर्च डालने का काम किया जा रहा है। और प्रशासन को, सरकार को हर महीने लाखों करोड़ों रुपए की जो चपत लग रही है ये बहुत गंभीर विषय है। लेकिन ये कब तक चपत लगेगी, प्रशासन की तरफ से मिली भगत करके काम किया जाएगा, तब तक सरकार को हमेशा लाखों करोड़ों रुपए की हर महीने चपत ये लगती रहेगी। ये जांच का विषय है। अभी हम एक पोल के ऊपर खड़े थे, पहले जो हम कवर किया उसके ऊपर प्लेट लगी हुई थी MCG अप्रूव्ड की, उसके ऊपर मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। हमने वो मोबाइल नंबर जब मिलाया तो उस सज्जन से बात हुई जिसने वो ऐड लगाई हुई है, पोल लगाया हुआ है। हमने उनसे बात की कि क्या ये आपका पोल जो लगा हुआ है ये अप्रूव्ड है, तो उन्होंने ये बोला कि हाँ ये अप्रूव है और हमने जो है ना इसकी अप्रूवल ली हुई है। लेकिन ये समझ से परे है कि ग्रीन बेल्ट में कैसे ये अप्रूवल मिल गई। तो उन्होंने ये बोला कि ये ग्रीन बेल्ट नहीं है, हमने जो है ये मॉल है उसकी फर्द लगाई हुई है नगर निगम में, जबकि ऐसा होना बिल्कुल संभव नहीं है। ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने वाली बात है कि सरकार की जो खाना पूर्ति करो और अप्रूवल लो और एडवर्टाइजमेंट लगाओ। खुलेआम आपको हमने दिखाया था वो ग्रीन बेल्ट में लगा हुआ था पोल, और आगे चलकर देख ये जो पोल पर आए हैं ये भी रास्ते में लगा हुआ है। और दूसरे पोल के ऊपर चलते हैं हम कि वहाँ पे किस किस तरीके से गुल खिलाए जा रहे हैं। अब हम पहुँचे हैं वाटिका चौक को पार करके, हम बादशाहपुर की तरफ खड़े हुए हैं। एक कॉर्नर पे ये फ्लैक्स लगा हुआ है, यूनिपोल लगा हुआ है, जो कि दोनों तरफ से कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले तक दोनों तरफ यूनिपोल के ऊपर फ्लैक्स लगा हुआ था। लेकिन अभी एक तरफ लगा हुआ है, एक तरफ फटा हुआ है, क्योंकि अभी जो ड्राइव चली थी उस समय ये एक तरफ से फाड़ दिया गया था। और जो एक तरफ भी लगा हुआ है वो अप्रूव है या अनअप्रूव है ये भी जांच का विषय है। लेकिन बार बार हम यही कह रहे हैं कि जांच आखिर करेगा कौन, जब अधिकारी इन एडवर्टाइजर से मिले हुए हैं। एक जस्ट बिल्कुल पीछे मैं दिखाऊं आपको, एक रास्ते में और यूनिपोल लगा हुआ है। इसके ऊपर अभी 2 दिन पहले तक यूनिपोल के ऊपर फ्लैक्स लगी हुई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये खाली पड़ा हुआ है क्योंकि अभी मामला थोड़ा थोड़ा गर्म है।
ड्राइव चली थी, सीएम साहब की मीटिंग थी इसी विषय को लेकर, क्योंकि लगातार रेवेन्यू का घाटा सरकार को हो रहा है और ये घाटा इसी वजह से हो रहा है कि अधिकारी इन एडवर्टाइजर से मिलकर अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए हैं और प्रशासन जो है सरकार को लगातार लाखों करोड़ों रुपए का हर महीने घाटा पहुंचाने का काम कर रहा है। तो अब देखना ये है कि ये जितने भी यूनिपोल अभी हमने वाटिका चौक से लेकर सुभाष चौक तक जो कवर किए हैं, ये कहाँ तक ये वैध हैं और कहाँ तक अवैध है, क्योंकि अगर जो हमने ये 25 यूनिपोल चेक किए हैं सुभाष चौक से वाटिका चौक तक, तो इनमें से करीब 22 और से लेके 24-23 तक ये यूनिपोल ग्रीन बेल्ट में खड़े हुए हैं। इन ग्रीन बेल्ट की परमिशन सरकार प्रशासन इनको कैसे दे देती है, कैसे नहीं दे देती, इसकी ओर मैं आपको बता दूं बात। जब ये यूनिपोल खड़े किए जाते हैं तो इनकी परमिशन लेने के लिए जहां तक हमें जानकारी मिली है, एक यूनिपोल का 1 लाख रुपए रिश्वत के नाम से अधिकारियों को दिया जाता है, तब तो यूनिपोल खड़ा होता है। और जब यूनिपोल जब खड़ा हो जाता है तो इसकी जो अवैध यूनिपोल की जो पर मंथ जो मंथली जो अधिकारियों के साथ बांधी जाती है, वो 60 से 70 हज़ार रुपये एक पोल की मंथली अधिकारी लेते हैं। तो आप इस सभी चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि हर महीने अधिकारी कितनी लाखों रुपए की अपनी कमाई कर रहे हैं और उतना ही जो है सरकार को ये लगातार घाटा पहुंचाने में लगे हुए हैं। तो अब देखना ये है कि सरकार की और उच्च अधिकारियों की आंख इस बारे में कब खुलेगी और कब ये गोरख धंधा गुरुग्राम से बंद होगा। आपको हम एक बात और बता दें कि आज तक की यहीं तक की हमने कवर की है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हम वाटिका चौक से SPR रोड पे हम आपको कवर करके बताएंगे और इधर जो तुलिप चौक की तरफ हम सारा का सारा जितने भी अवैध यूनिपोल लगे हुए हैं, वैध या अवैध, उनको कवर करके दिखाएंगे वो कहाँ तक सही हैं और कहाँ तक गलत हैं। आप इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक न्यूज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।